चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके आए हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या करा था, इसका थ्योरी कंप्लीट की थी। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन कुछ देख रहे हैं, तो उनको आप लोग देखिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ए न्यूट्रल बॉडी हैज़। तो मैंने कल आपको बताया था कि न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? इक्वल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा चीजें आप लोगों को पढ़ना नहीं है। तो मैंने ये भी बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ठीक बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक, ये बराबर होंगे तो इनका चार्ज भी बराबर होगा। तो क्यू नेट किसी भी बॉडी पे क्या रहता है? न्यूट्रल बॉडी पे। ठीक है, क्या रहता है? जीरो। इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी द चार्ज ऑन द अदर बॉडी। देखो क्या कह रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस हो, कैसे हो? लाइक चार्जेस, तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, चाहे ये प्लस हो या माइनस हो। लेकिन अगर हमारे पास एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए तो क्या होता है इनके बीच में? अट्रैक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है बताओ? अट्रैक्शन होने लगेगा। तो क्या होना चाहिए? मस्ट बी निगेटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी जीरो, मे बी निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, अब देखो जीरो के लिए क्या करना है, इसमें क्या कर रहा है? इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी द चार्ज ऑन अदर बॉडी। यानी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो क्या होना चाहिए? मे बी निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, अगर देखो जीरो हुआ तो क्या होगा? मान लीजिए कि अगर किसी पे चार्ज जीरो है और यहां पे हमने प्लस क्यू रख दिया, तो क्या होगा कि यहां पर माइनस चार्ज आ जाएंगे और यहां पे क्या आ जाएंगे? प्लस चार्ज आ जाएंगे ड्यू टू द इंडक्शन। तो तब भी ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब देखो एक चीज नहीं बताया है कि निगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड, तो उसने ये नहीं बताया कि वो बॉडी जो चार्ज है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर वो निगेटिव हुई तो वो पॉजिटिव हो सकता है, और वो निगेटिव, अगर ये निगेटिव हुआ तो वो पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव, जीरो। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी। ठीक है, इनमें से वो कुछ भी वैल्यू को भी ले सकता है। ठीक, चलिए आइए देखिए आगे। अब देखिए ये एक हमारे पास है, क्या कह रहा है? कंडक्टर हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस कूलम, दी कंडक्टर्स हैज इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो हमने बोला था कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? तो रखता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दी कंडक्टर, ए कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस कूलम, दी कंडक्टर हैज कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे? ठीक है, दी कंडक्टर्स इज डिफिशिएंट विद इतने इलेक्ट्रॉन्स, डिफिशिएंट विद, देखो पॉजिटिव चार्ज बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेस तो नहीं हो सकते। तो ये दोनों आंसर तो हमारे गलत हो गए। अब वो ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं उसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे। ठीक है, अगर उसके पास इतना चार्ज पॉजिटिव है तो कितने डिफिशिएट हो गए। तो डिफिशिएट होने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इतने कूलम चार्ज है। तो Q इज इक्वल टू, हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 38 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू कितने होना चाहिए? ठीक है, इतना पॉजिटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास डिफिशिएट हो गए। ठीक है, तो डिफिशिएट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो इतना चार्ज है, इतना आ गया हमारे पास। तो जितने प्रोटॉन आएंगे यानी जितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे उतना ही होना चाहिए। तो एक कूलम चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो इतने के लिए कितना पड़ेगा? जिसमें ज्यादा होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, क्योंकि आंसर आप लोगों का यहां से आना चाहिए, n इज इक्वल टू 3.2
इंटू 10⁻38 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल आएंगे, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रहने चाहिए जो हमारे पास होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ए बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ दिस। देखो कल मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि अगर तुमसे ये कभी पूछेगा कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज, ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आपको एक फैक्टर चेक करना पड़ेगा n। तो n क्या होता है बताओ, Q बाई E। ये चेक करना पड़ता है। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तब तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए तो क्या आ रहा है हमारे पास, 14.4 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, चलो इसको हटा भी लें तो कितना आएगा, इसको हम हटा लें तो कितना आएगा, 16 का टेबल पढ़िए। तो आई थिंक 16 इंटू 8 144 हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 48 का 8 नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है कि इसको कट कर ले। तो क्या करें अब हम, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 8 4 से कट कर लिए तो 4 3 जा 12, ठीक है, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16। और इसको अगर हम इससे कट कर लें तो कितना आ रहा है, ये आएगा 19/2। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, या इसको हम और सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 10 ले लेते हैं और यहाँ पे 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1827। तो ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ रही है इंटीजर आ रही है, यस। तो क्या हम लिखेंगे, यस। क्या लिखेंगे, यस। हाँ, उस पर ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक। चलिए आइए देखिए और, हाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है, द लॉ दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड। तो हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं उसको, कूलम्स लॉ, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एफ ऑन ईच अदर इफ द चार्ज आर हाफ्ड, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग। तो देखो पहला वाला जो फोर्स है हमारे पास वो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो क्यू स्क्वायर के बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो एफ डैश है हमारे पास उसमें क्या कर रहा है वो, देखो इसको के इंटू क्यू को क्या बोला है, हाफ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, इसको क्या बोला है, इसको डबल कर दीजिए तो 2r का होल स्क्वायर। तो देखो एक फैक्टर यहां से आएगा, एक फैक्टर 4 का आएगा, तो कितना आ जाएगा 1/16 इंटू एफ। तो विच वन इज करेक्ट, दिस। कौन सा सही हो गया, ये वाला हमारा सही हो गया, ठीक। तो दिस इज योर कूलम्स लॉ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, देयर आर टू चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। तो देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक चीज मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज मेरे पास यहां पर है, तो अगर मान लें कि इस पे Q1 है फॉर चार्ज और इस पे Q2 है और इनके बीच में जो है वो R सेपरेशन है, कितना है R। तो इसमें मान लो F2 फोर्स लग रही है और इस पे मान लो F1 फोर्स लग रही है। तो कल मैंने आपको बताया था कि F1 और F2 जो होता है वो मैग्नीट्यूडली क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा F1 अपॉन F2 जो होगा वो कितना आएगा, 1:1, 1:1। तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द राइट, ठीक है। चलिए आगे आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन कूलम्स लॉ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के हैज यूनिट्स। कल हमने डिस्कस किया था इसको, तो क्या है के, तो F इजिकल टू क्या है हमारे पास, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये हो गया कूलम स्क्वायर। तो है ऐसा कहीं, यस। तो ये हमारा सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्ज इन एयर टू दैट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज। ये थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल स्फीयर्स विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन एयर टू दैट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। पहले समझते हैं, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। पहली चीज तो ये किसी मीडियम के लिए होता है अदर देन एयर, ठीक है।
अच्छा, तो अगर मैं इसको लिखता हूं, ये वो k नहीं है जो हमने लिखा था, ठीक है, ये अलग है, तो k इंटू के। ठीक, अब देखो आपने एयर में फॉर्मूला लिखा है, एयर की अगर हम बात करें तो एयर के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब अगर हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं तो यहां पे एप्सिलॉन नहीं आता, क्या आता है, मीडियम वाला आता है। क्या आता है बोलो, मीडियम वाला। तो 1/4 पाई क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो देखो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है इसमें, टू दैट द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट इन एयर टू दैट मीडियम। तो आपसे कह रहा है एफ इन एयर अपॉन एफ इन मीडियम बता दीजिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर दिस बाई दिस करते हैं तो एप्सिलॉन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ये वाली चीज ऊपर, ये तो कट जाएगा, देखो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, दिस अपॉन दिस। तो क्या आ रहा है, k/, क्या आ रहा है बोलो, k/1। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, तो विच वन इज करेक्ट, k/1। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू, तो मैंने ये तुमसे बोला था 1 वोल्ट क्या मतलब हुआ, 1 वोल्ट का मतलब हुआ 1 जूल पर कूलम। तो 1 जूल पर कूलम कौन सा आंसर होगा, 1 जूल पर कूलम। तो दिस इज योर राइट। चलिए आगे आए, देखिए अब नेक्स्ट ये देखिए क्या कह रहे हैं, ए चार्ज ऑफ 16 माइक्रोकूलम फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वर्क डन ऑन चार्ज इज दिस, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए इफ पोटेंशियल एट बी इज इतना। तो जरा समझते हैं इसको, क्या है, ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। चार्ज कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी। तो हम मान लें कि ये ए है और ये बी है, तो हमारा चार्ज यहां से यहां जा रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, वर्क डन कितना है हमारे पास बताओ, 16 इंटू 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू दी पावर -6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये हमें 1000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बताओ, 1000। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, सही है ना, ओके। तो अब हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारा ये 1100 है और ये माइनस VA है, तो बताओ VA कितना आया, तो VA हमारे पास कितना आ जाएगा, 1100 माइनस 1000 इज 100। तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, ओनली 100 वोल्ट। तो विच वन इज करेक्ट, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर करंट के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता है 1 एम्पियर के लिए जरूरत पड़ती है तुम्हें कितना, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। ये लिख पाया था। अब आपसे कहा जा रहा है 1 माइक्रो एम्पियर के लिए, तो अगर हम 1 माइक्रो एम्पियर की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइक्रो का मतलब हो गया 1 इंटू चलिए तो देखिए क्या है, तो 1 माइक्रो का मतलब है 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। तो बस इसको कर दो, तो कितना आ रहा है 6.25। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो 10 टू दी पावर 12, कितना है बोलो, 10 टू दी पावर 12, 10 टू दी पावर 12। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए, यस, करंट इन अ सॉलिड कंडक्टर इज ड्यू टू। तो याद रखिएगा करंट इन अ सॉलिड कंडक्टर मोस्टली जो होता है हम लोगों के पास, मोस्टली जो होता है हम लोगों के पास, मोस्टली जो होता है हम लोगों के पास वो क्या है, तो इसमें मेनली जो होता है एक्चुअली वो दोनों की वजह से होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हमें याद रखना है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए आगे आते हैं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक करंट डज दिस करस्पॉन्ड। तो इतना है, तो देखो ये क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नॉट द चार्ज। तो हम क्या करेंगे, Q निकाल लेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे NE। तो हम मान लेते हैं कि चलो 1 सेकेंड में इतना हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होगा 1.6, कितना आएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाई 1।
तो ये हमारा चार्ज करंट आ गया। देखो कितना आ रहा है, समझते हैं। तो 1 मिल रहा है वहां से, और ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻1। तो हमारे पास क्या आंसर है, 640। तो देखो इसको अगर हम ये कर दें 10⁻2 और ये, तो 640 मिली एम्पियर बन जाएगा। ठीक, विच वन इज करेक्ट, दिस इज राइट। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। देखो अब ये वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फॉर अ कंडक्टर फॉलोइंग ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सा आंसर होगा, करंट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, नो। करंट एंड लेंथ नहीं, तो क्या होगा हमारे पास, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बात। तो ये चीज है हमारे पास, समझ गए ना, क्योंकि V प्रोपोर्शनेट टू क्या होता है, I होता है, तभी तो हम लिख पाते हैं V इज इक्वल टू आई आर। हाँ बात तो सही है, तभी हम इसको लिख पाते हैं। डन। चलिए आगे बढ़े, आओ देखो ये वाला देखिए थोड़ा सवाल क्या कह रहा है हमसे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द करंट वोल्टेज रिलेशन फॉर अ डिवाइस दैट ओबेज ओम्स लॉ। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है भाई, मैंने कल बताया भी तो तुम्हें, V प्रोपोर्शनेट टू क्या है, I, तो क्या होना चाहिए, दोनों में ही क्या आ जाएगा, पैरेलल। ये इस तरह से लाइन आएगी, या तो V वर्सेस I बनाओ या I वर्सेस V बनाओ, दोनों के ही केस में ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो विच वन इज करेक्ट, तो दिस इज योर राइट। ठीक है, ये हमारे पास सही होगा। आगे बढ़े, आइए देखिए इसको समझिए जरा, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यील्ड्स मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। यानी ये कह रहा है इसमें से कौन सा मैक्सिमम करेगा। अब देखो ये 2 ओम है, दिस इज 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, सब 2 है, ये भी 2 है, 2 2, ये भी 2 है, 2 है, 2 2 2 2। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो ये तो 2/3 हो गया। ठीक, इसकी हम बात करें, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसके साथ पैरेलल में तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ रहा है 3, तो कितना आ गया, 4/3 इसका आ रहा है। ओके ठीक है, अब इसका देखिए, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, तो दोनों सीरीज में आ गए, तो कितना आ गया, ये तो बहुत सिंपल है 3 ओम। अब इसका देखो जरा, अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों सीरीज, इसके साथ पैरेलल, तो 2 और 4, ये हो गया 4, यानी 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कट गया, तो ये आ रहा है। तो ये और ये तो बराबर हो गया। उसने पूछा मैक्सिमम, यहां ध्यान दो, मैक्सिमम कह रहा है, तो विच वन इज मैक्सिमम, 3, बस खत्म बात, तो ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए आइए इसको देखिए जरा, क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। कल मैंने इसका तुम्हें बताया था कैसे करता है, ब्लॉकिंग आ रहा है तो इधर से हम सॉल्व कर देंगे बस। अब बताओ ये तीनों कैसे हैं, सीरीज, तो 1 और 1 2 और 2 4 पैरेलल विद 4, तो कितना आएगा 2, यानी ये नेटवर्क हमारा कैसे इक्विवेलेंट में जा रहा है, तो हमारा ये नेटवर्क ऐसा इक्विवेलेंट में जा रहा है। देखो ऐसा ही तो इक्विवेलेंट आ रहा है। चलो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां बना दे रहा हूं। तो देखो ये आ गया हमारे पास 4, और इधर आ गया हमारे पास 1, और इधर आ गया हमारे पास 1। तो बताओ ये A हो गया, ये B हो गया, कहानी खत्म, सीरीज। तो कितना आंसर आ गया, 1 4 5 और 1 6, तो विच वन इज करेक्ट, 6 हो। ठीक है, चलिए ओके, फिर अगेन यही सवाल पूछ रहे हैं, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, सॉरी A एंड B। तो ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा B। अब ध्यान से सुनना, तो बताओ ये दोनों कैसे हैं, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर हम यहां से करंट चलाएं ऐसे, समझना, तो ये यहां से यहां तक सीरीज हो गया, तो कितना मिला हमें 6, तो मैं यहां बना दे रहा हूं 6 ओम। कितना मिला बताओ, 6 ओम। अब देखो ये जो है वो क्या कर रहा है, ये जो है वो A और C के बीच में कनेक्ट हो रहा है, A और C। तो ये A है हमारे पास और ये C है, तो ये भी कनेक्ट हो गया ऐसे। अब समझते रहना, ये कितना है हमारे पास 6। अब देखो A और B, तो हमने मान लिया, चलो ये A है हमारे पास, ठीक, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक, और एक रजिस्टर ये लगा हुआ है, ये हमारा C हो गया। तो हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो जरा ध्यान से सुनो, इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं अगर, तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, यानी A और B के बीच में मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखें, तो ये वाला जो है, ये दोनों मिलकर इसके साथ कैसे आ गए, सीरीज में आ रहे हैं कि नहीं, यानी ये फिगर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ध्यान से समझना, ठीक, ये देखिए, समझने की कोशिश करना। ये A है मेरे पास, देखो
ए और सी, ये आ गया सी, और सी से ही क्या कनेक्ट हो रहा है, सी का दूसरा एंड बी पे जा रहा है, तो ये आ गया बी, ये क्या हो गया हमारा बी, और ये क्या हो गया हमारा ए। ये इसका बहुत ही सिंप्लीफाइड है, तो हमें यहां पे और यहां पे चाहिए, तो बस निकाल लो। ये कितना है, 6 और 6 कितना हो गया, आधा करो 3 हो गया, 3 और 3 6, ठीक है, क्योंकि सीरीज में चले आएंगे। ये कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट 3 आ रहा है इन दोनों का इक्विवेलेंट, और ये भी 3 है तो 6 हो गया। अब 6 पैरेलल विथ 3, तो कितना लिखेंगे 6 × 3/9, तो कितना आ गया, ऊपर 18 और नीचे ये, तो कितना आ रहा है 2, तो विच वन इज करेक्ट, 2। ठीक, चलो आओ, ये देखिए यहां देखिए क्या कर रहे हैं, द नेटवर्क एडजॉइनिंग ऑफ दिस, इसका हमें निकालना है। तो जरा ध्यान से देखें, ये सब 3-3 ओम के हैं, 3, तो ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज, सीरीज सीरीज, ये सीरीज सीरीज, फिर ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो बताओ सीरीज सीरीज, 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो 6 और 6 सीरीज पैरेलल में, तो कितना मिलेगा 3, तो इसे 3-3 के हमें ये ब्लॉकिंग आने लगेगा। ये देखो, ठीक, कितना आया 3 आया, ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, और ये भी 3 आया, तो कितना हो गया 12, खत्म। कहां है 12 है, क्या हुआ इसमें, आंसर क्या कर गया, इसने क्या पूछा है, फाइंड ए एंड बी पूछा है ना। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, नहीं कितने थे हमारे पास, 1 2 3, ओके सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, एक ही ले, 1 2 3, तो कितना आ गया 9 ओम। कितना आंसर आ गया 9 ओम। चलो हाँ, इसमें देखो क्या कह रहे हैं, देयर आर 8 इक्वल रजिस्टर्स आर, ठीक है, 8 इक्वल रजिस्टर, 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, such 4 groups are connected in series, the total network। तो देखो इसमें से क्या कह रहा है, 2 आर इन पैरेलल, तो ये लगा दिया, ये लीजिए, और कह रहा है बाकी के जो है उनको सीरीज में लगा दिया, तो कितने बचे होंगे बाकी के 6, तो ये सीरीज है तो 6 आर हो गया होगा, और ये आर है और ये आर है, तो ये भी तो सीरीज में ही है ना, ये भी तो सीरीज में ही है, तो क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताओ, इसका आ जाएगा r/2 + 6r, तो कितना आ रहा है हमारे पास, इसमें क्या है, देयर आर 8 इक्वल रेजिस्टेंस, 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सच 4 ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन, ओके ओके, सच 4 ग्रुप्स, थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे ही, देखो उसने क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, 1 मिनट रुको, देखो क्या कह रहा है, पहले हम वो समझते हैं। देखिए चलिए देखिए क्या है, ये कह रहा है कि हमारे पास इस तरह से ये है 1 और 1 2, अब कह रहा है कि ऐसे ही आप सबको 2-2 का ग्रुप बना के किस में कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलल वो सीरीज में लगा दीजिए। चलिए ठीक है, लगा देते हैं, ये वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसमें। ये तो ये बताओ, ये R है और ये R है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया R/2, तो इसका भी कितना हुआ R/2, इसका भी कितना हुआ R/2, और इसका भी कितना हुआ R/2, तो R/2 R/2 R हो गया, R/2 R/2 R हो गया, तो आंसर इज व्हाट 2R। बताओ क्या आंसर है 2R, तो दिस इज योर राइट। चले आगे, आइए हाँ, इसको देखो जरा, ए और बी के बीच में चाहिए सब, अच्छा ये 2 ओम है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1। अब जरा देखो, ये और ये सीरीज तो 4 हो गया, और ये पैरेलल में तो कितना आ जाएगा 4/5, तो हमें क्या मिल रहा है ध्यान से देखना, तो मैं यहां बना रहा हूं, देखो इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो 4, देखो ये दोनों मिलाकर तो 4 हो गया और ये 1 हो गया, तो क्या लिखेंगे 4 × 1/5, तो कितना आ रहा है बताओ यहां पे, तो यहां पे हमारे पास आ रहा है 4/5। अब बताओ ये कितना है, तो ये 1 हो गया, ये भी कितना है, तो ये 1 हो गया, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 2। अब बताओ यहां भी कितना आएगा, तो यहां भी यही आएगा, कितना आएगा 4/5। अच्छा यहां पे कितना मिलेगा, तो यहां भी हमें मिलेगा 1 ओम। अब ध्यान से देखना, तो ये एक्चुअल में कितना है 0.8, तो ये भी एक्चुअल में कितना है 0.8, तो 0.8 कितना हो गया 1.6, तो 1.6 ये कितना है 1 1 2 4 1 2 3 और 1 4 4 + 1.6 यानी 5.
कितना आ गया 6, तो कौन सा आंसर हो गया दिस। ठीक है, ये देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ द रजिस्टर इन द डायग्राम हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, यानी ये 12 है, सब 12 है। ओके, बहुत इजी है, कोई ऐसा खतरनाक चीज नहीं है। बताओ ऑल आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ 3, 12/4 3 आ गया। ये कितना हुआ 6, ये कितना आएगा बताओ 4, 12/3 और ये 12/4, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आएगा है ना 4, और ये कितना आएगा बताओ 3, और ये कितना है हमारे पास 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, बस खत्म, ये आ गया हमारे पास। अब कैसे पता चला, यहां से करंट दौड़ा ये, तो करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो किसका बिहेवियर है पैरेलल। अब करंट यहां वापस आ गया, तो यहां पे कैसे कनेक्शन दे दिया सीरीज, फिर डिवाइड हुआ पैरेलल, फिर यहां सीरीज, फिर पैरेलल हो गया, ये देखो। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो विच वन इज करेक्ट दिस। चले आगे, देखिए ये वाला नेक्स्ट सवाल देखिए इसमें। तो इसमें हम लोगों के पास क्या है, इक्विवेलेंट फिर से निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 6 ओम है। ठीक है, तो दिस इज अवर 6 ओम। ठीक, तो देखिए हमारे पास ये हमारे पास क्या है 6 ओम का है, ये 3 ओम का है, 2 4 और 8। अब देखो ये सारे पॉइंट एक ही जगह पर कनेक्ट हैं, बिल्कुल सही है, एक ही जगह पे कनेक्ट है, तो ऑल आर इन पैरेलल। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से हो गया। ठीक, और ये तीनों भी पैरेलल में हैं, तो इस तरह से हम इनको बना लें, ये आ गए। तो ये क्या है हमारे पास A, और ये क्या है हमारे पास B। ये कितना है 6 और ये कितना है 3, 2 4 8। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, सॉल्व करो, 18/9 यानी 2 आ गया। ये कितना सॉल्व होगा, तो ये हम निकाल सकते हैं 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4/8 एलसीएम ले रहे हैं, प्लस 2/8 प्लस 1/8। कितना आ गया 617, यानी ये r हमारा जो है वो आ रहा है 7/8। अगर 7/8 इसमें जोड़ दें तो कितना आएगा 16 प्लस 7 23, कितना आएगा बताओ 23 कितना आना चाहिए 7, सॉरी, तो ये r हमारा कितना आएगा, ये गलत हो गया। r कितना आ रहा है हमारे पास, r आ रहा है हमारे पास 8/7, तो कितना आएगा देखो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 14, यानी प्लस 2 भी करना है, तो r इक्विवेलेंट अगर हम निकाल लें इसमें तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 8/7, तो 14 प्लस 8 यानी 22/7। कितना आंसर आ रहा है 22/7, तो दिस इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, आइए देखिए, चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसमें क्या है, ये फिगर है हमारे पास, देखो इन्होंने इस तरह से फिगर बना के आपको दिया है। मैं यहां फिगर बना दे रहा हूं पहले, ये इस तरह से फिगर, ठीक, ये रही फिगर, ये A और ये B। ये कितना है 4 4 4 4, यही है। ओके, अब देखो इसको अगर मैं इधर फ्लैपिंग कर दूं, यानी इसको अगर मैं इस तरह से बना लूं, तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया हम लोग के पास, तो ये कितना है 4 4 4 4, ये A हो गया और ये B हो गया, 4 4 8 8 पैरेलल विद 8 यानी 8/2, दैट शुड बी 4। तो विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, यही है ना, सॉरी कितना है ये 8, ये भी कितना है हमारे पास, तो 8, तो ये कितना है हमारे पास 8, तो कितना आएगा 8 और 4 12, कितना आ जाएगा 12 12 के 2 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो लगा लेते हैं, ये 12 और ये 12, तो कितना हो गया 6, तो कितना आंसर आ गया 6। चलिए देखिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस, इसके बारे में अगर हम डील करें तो देखो ये और ये कनेक्शन सेम है, अच्छा यहां पे थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो ये अगर इसकी और हम इसकी बात करें तो ये इसके और इस पॉइंट के बीच में कनेक्ट हो रहा है, तो कैसे करेंगे देखो, तो हम ये बना सकते हैं इस तरह से, देखते रहना, ये हमने बनाया
और ये हमने बनाया और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और फिर ये हमने बनाया और ये भी हमने बनाया और यहाँ पॉइंट दे दिया, ये वाला कनेक्शन हो गया। अब अगर ये A है और ये अगर B है तो यहीं से एक और हमारे पास रजिस्टर है 2 ओम का और एक यहीं से रजिस्टर है हमारे पास 2 ओम का, 2 2 2 2 2 2। अब देखो 2 और 2 पैरेलल 1 आ जाएगा, 2 और 2 पैरेलल 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 3 2 2 ओम के सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं तो कितना आ जाएगा 2/3। तो विच वन इज करेक्ट? दिस। चलो आगे बढ़े, देखिए देखो क्या कह रहा है हमसे, ये इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल हैव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ठीक है, हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर रेजिस्टेंस इज 9 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज। तो देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3 हैं तो अब हम थोड़ा सा दिमाग से करेंगे। क्या कह रहा है, पैरेलल में लगाएं तो 1 ओम आए, पैरेलल में लगाएं तो 1 ओम आए। तो देखो 1 आने के लिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, 1 तो आ ही नहीं सकता, 3 है ना, कितने हैं 3 है, यानी R बाई क्या होना चाहिए 3 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ओम, कितना आ जाएगा बताओ 3 ओम, यानी एक की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। अगर आप चाहें तो किसी को भी चेक करके देख लें तो 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1। अब 6 अगर हम ले लें तो 6 3 देखो कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 3/6 प्लस 6/6 तो कितना आ जाएगा 10/6, कुछ भी नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा 3। तो 3 मिल जाएंगे। देखो चालाकी उसने क्या करी है, यहाँ पे सीरीज 9 ओम दे रखा है तो हर किसी का सम 9 ही बताएगा, वो इसका नहीं बता रहा है तो ये वैसे कनेक्ट कर दोगे तो ये हो गया। ठीक, चलिए आइए ये देखो क्या कह रहा है, ए टेक्नीशियन हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल। ठीक है, रेजिस्टेंस कॉइल बाय यूजिंग देम सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल ही इज एबल टू ऑब्टेन रेजिस्टेंस ऑफ 3 4 12 not in the same order. What is the resistance of the 2 coils? A technician has 2 resistance coils. By using them separately in series or in parallel, he is able to obtain resistance 3 ohm, 4 ohm, 12 ohm, 16 ohm. Not in the same order. What is the resistance of the 2 coils? A technician has 2 resistance coils. By using them separately in series or in parallel, he is able to obtain resistance 3 ohm, 4 ohm. What is the resistance of the 2 coils? ये इनकम्प्लीट लग रहा है इसमें, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। चलिए इसको देख लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए ये वाला, देखिए ये वाला थोड़ा अच्छा सवाल है, इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, क्या कह रहा है 5 इंडिकेटर रेजिस्टेंस कॉइल्स आर कनेक्टेड इन नेटवर्क। तो मान लेते हैं ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। अब जरा ध्यान से देखो तो ऑल आर इन पैरेलल, कैसे हैं ये पैरेलल, तो R/3 हो गया, R/3 कनेक्टेड इन सीरीज विद R। तो ये कितना आ रहा है बताओ टोटल, तो ये आ गया हमारे पास R/3 प्लस R, तो कितना मिल गया बताओ 4/3R एंड दिस पैरेलल विद R, तो कितना मिल जाएगा बताओ, तो मिल जाएगा 4/3R इंटू R अपॉन 4/3R प्लस R। अब ध्यान से सुनना, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा, यहां हो जाएगा 3 + 4 7, तो 4/7। ठीक, R से एक R कम हो जाएगा तो R मिल गया। कनेक्टेड इन सीरीज 1 ओम का दे रखा है तो 4/7 ओम, कितना आंसर आ जाएगा 4/7। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलें आगे, आइए देखिए ये हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, इसके बारे में देखें। द करंट इन द सर्किट आर्म PQ विल बी। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां पे हमारा करंट कितना चल रहा है, इसमें ये जा रहा है I1, इसमें कितना जा रहा है बताओ I2, तो इसमें भी कितना जाएगा I2 ही जाएगा, इसमें कितना जा रहा है I3। तो कह रहा है इसमें कितना होगा,
इसमें कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सोचें तो I1 क्या होगा हमारे पास, I1 होगा I1 प्लस I2, सॉरी I2 प्लस I3, ये होगा। अच्छा, अब यहां पे अगर हम करंट IPQ मान लें, क्या मान लें, IPQ, तो IPQ क्या है, तो IPQ जो है वो हमारे पास है I2 प्लस I3, तो I2 प्लस I3 दिया हुआ है, I2 प्लस I3, तो दिस इज अवर राइट। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है, तो वो सिंपल निकल जाएगा। लेकिन अगर चलो खैर ये वाला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें व्हाट इज द करंट इन द सर्किट शोन इन फिगर, बस कुछ नहीं, इक्विवेलेंट निकालो और बस सॉल्व करो। तो बताओ ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर इन सीरीज, सेम करंट जाएगा, तो 2 और 2 4, तो यानी 4 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है किसके, 2 ओम के, सॉरी किसके, 2 वोल्ट बैटरी। ठीक, और ये 4 और ये 2, तो 4 और 2 कितना हुआ, नीचे देखो ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 6, तो यानी ये हो गया 4/3, तो इसमें एक करंट फ्लो कर रहा होगा I, तो हम क्या लिख देंगे, I इज इक्वल टू बताओ V/R, तो V कितना है हमारे पास बताओ 2, और ये कितना है हमारे पास 4/3, 4/3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3/2, यानी 1.5, कितना आ रहा है 1.5। चलिए हाँ ये देखिए, देखो इसको कहते हैं हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या होता है हम लोग के पास एक चीज होती है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे होगा, कैसे पहचानोगे, तो पहली चीज तो इसमें 4 रजिस्टर होंगे, ये रहे देखो ऐसे कनेक्ट, और एक बीच में कोई रजिस्टर कनेक्ट होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग R1, इसको बोलते हैं R2, ये है R3 और ये है R4। मान लो ये A है और ये B है, और यहां पे कोई रेजिस्टेंस है R, तो इसमें एक बैलेंस्ड कंडीशन होती है, बैलेंस कंडीशन। देखो बैलेंस कंडीशन में हम लोग क्या चेक करेंगे, बैलेंस्ड ब्रिज, तो ब्रिज बैलेंस है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें कंडीशन होती है कि अपोजिट आर्म का, मैं बता रहा हूं तुम्हें, देखो समझो, तो हमें अब अगर बोलें तो हमारे पास जो होगा वो अपोजिट आर्म का जो होगा, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक, तो अपोजिट आर्म का यानी ये और ये और ये, इनका आपस में जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर, ये यानी R1 इंटू R2 इज इक्वल टू R3 इंटू R4, R1 इंटू R3 और R1 इंटू R3, और ये R3 R2 इंटू R4। अगर ये बराबर है तो ब्रिज आर बैलेंस एंड दिस विल बी एलिमिनेट। इसको क्या कर देंगे हम लोग, एलिमिनेट। आई होप आप लोगों को ये शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसके सही है, ये भी नहीं, चलो हम लोग रेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखो, अगर ये है हमारे पास तो ये हमें एलिमिनेट करना होगा, क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो कैसा हो जाएगा फिगर हमारे पास, तो फिगर आ जाएगा हमारे पास ये R1 R2, और यहां भी क्या आ जाएगा R1 R3, और ये हो जाएगा R4। फिर हम इसको इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, चेक कर लो, दिस देखो, दिस इंटू दिस 40, दिस इंटू दिस 40, तो इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट, कोई मतलब नहीं, 5 और 4 9, और 10 और 18 9 और 18 पैरेलल में, तो 9 इंटू 18, ठीक है, डिवाइडेड बाई 27, तो ये 3 आ गया और ये 6 आ गया, विच वन इज राइट आंसर, 6 ओम। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भी एक आपका व्हीट स्टोन है, ये भी क्या है हमारे पास, एक व्हीट स्टोन ही है, व्हीट स्टोन। अब कैसे पहचानोगे, देखो अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे दूं, तो ध्यान से सुनना, 1 से 2 वायर निकल रहे हैं, एक ये और एक ये, तो मैं यहां बना दे रहा हूं, देखो 1 से मेरे पास ये 1 है, तो यहां से 2 वायर निकल रहे हैं कैसे,
और एक ऐसे। तो ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास 10। अब 2 से निकलकर 1 से निकलकर 3 पे जा रहा है, तो ये हमने बना दिया, ये आ गया। ठीक है, ये 1 और 3 के बीच में, तो ये 3 हो गया। और 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 ये रहा। ठीक, तो यहां भी एक कनेक्शन हो रहा है ये, और यहां पे आ गए हम 4, ये 4 हो गया। तो बताओ, ये आ गया हमारे पास। अब देखो 3 और 4 के बीच में 10, और 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में 10, और 2 और 3 के बीच में क्या है हमारे पास, ये देखिए, तो ये हमारे पास 20। कितना है, 20। तो अब बताओ 10 × 10 100, 10 × 10 100, यानी इसका कोई मतलब नहीं बचा। तो 10 10 20, 10 10 20, 20 पैरेलल विद 20, आंसर इज 10 ओम। क्या आंसर आ रहा है बताओ, 10 ओम। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, देखिए तो ये आ गया हमारे पास। ये और देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, आया थोड़ा, चलिए तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए, ये है हमारे पास। देखिए चलिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, ये हमारे पास सर्किट है। तो पहली चीज तो हम ये देख लें, देखो दिस एंड दिस 12, दिस एंड दिस 12, यानी ब्रिज इज बैलेंस। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये फिगर कैसे बनेगा, ये और ये सीरीज में आ जाएंगे। तो बना, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, ये देखो ये आ गया कितना, 4 और 2। अब ये दोनों भी ऐसे आ जाएंगे, तो ये बना दिया हमने 3 और 6, और ये हमने यहाँ पे ऐसे V वोल्ट का कोई बैटरी कनेक्ट कर दिया। कितना, V। तो यहाँ से कोई करंट आ ही जा रहा है, यही हमें चाहिए। तो ये बताओ 6 और 9, 6 और 9 पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे, 6 × 9 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा नीचे, 15। तो 3 2 6, 3 3 3 5 15, यानी 18/5 ये आ गया। तो I हमें चाहिए, क्या चाहिए, I क्या होगा, V/R, V/R। तो कितना आ जाएगा, तो V रहेगा, ये आ जाएगा 18/5। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो V × 5/18, दिस इज योर I। क्या है हमारे पास, I। तो विच वन इज करेक्ट, तो 5/18। तो ये हमारे पास सवाल का जवाब है। ठीक, तो आई थिंक दिस इज योर लास्ट। ओके, तो ये हमारे 34 सवाल पूरे हो गए। तो ये आपकी वर्कशीट है, इसको आप खुद से एक बार और करिएगा। ओके, चलिए अब जो हम लोग लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम लोगों का जो आपके 11th एंट्रेंस में AMU में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम फुल्ली सॉल्व करेंगे, 10 ईयर्स के जितने भी हैं, बेस्ड ऑन योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है, थैंक यू।